स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। होप आपने फैक्ट शीट 1 अच्छे से तैयार कर ली होगी, बहुत अच्छे से लर्न कर ली होगी। और जो चीज़ें आपको आती हैं उसको आप लोग टिक मार्क लगाते जाइए, और जो चीज़ नहीं आती है उसको बार बार जब भी आपको टाइम मिले, जैसे कि आप खाना खा रहे हो तो एक बार आप मोबाइल में उसे देख लें या सुन लें, तो इससे बार बार पढ़ने से आपको चीज़ याद रह जाएंगी, क्योंकि एक दो क्वेश्चन इसमें से पूछ ही लिए जाते हैं हर साल। तो आप थोड़ा ध्यान रखें कि ये फैक्ट शीट जो मैं आपको दे रही हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बहुत अच्छे इंस्टीट्यूट से मैंने ली है, ये मैंने खुद से नहीं तैयार की, फ्रैंकली स्पीकिंग ये मैंने किसी इंस्टीट्यूट से ली है। उनकी फैक्ट शीट बहुत ही अच्छी होती है और उनमें से क्वेश्चन ज़रूर फंसते हैं, तो इसलिए मैं आपको ये चीज़ें दे रही हूँ। जो मेरे पास ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें ऐसी हैं जो आपके लिए उपयोगी हैं, मैं आपको वो सब फ्री में प्रोवाइड करवा रही हूँ, तो प्लीज़ इसका ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग लाभ उठाइए। तो चलिए आज फैक्ट शीट नंबर 2 कर लेते हैं। ये भी वही है, प्राचीन इतिहास की पुस्तकें और उनके लेखक। तो कुछ चीज़ें हमने फैक्ट शीट 1 में की थी, ये पार्ट 2 है उसी का, तो वो हम कवर करते हैं। तो सबसे पहले जैसे योगाचार है, तो योगाचार असंग की रचना है। सिद्धांत शिरोमणि और लीलावती ये भास्कर की रचना है, ये आप सबको पता होगा। मत्र विलास प्रहसन महेंद्र वर्मन, तो ये दोनों म से शुरू हो रहे हैं, तो आप इससे थोड़ा सा रिलेट कर सकते हो। दश कुमार चरित्र और कात्यादश, ये दंडी से शुरू हो रहा है। तो अगर दश कुमार मतलब कि 10 सर थे, रावण के 10 सर थे, तो उन्हें दंड मिला। इसी से आप थोड़ा सा रिलेट करके यहाँ से यहाँ पे दर्श आ रहा है, तो दर्श को दंड से रिलेट कर सकते हो आप लोग यहाँ पे। चलिए मनुस्मृति, मनु नाम इसमें इंक्लूड है, तो ये आपको याद हो जाएगा। आगे देखते हैं, इसमें है कातंत्र सर वर्मा की रचना है। अष्टांग संग्रह वाग्भट की रचना है। मिताक्षर विज्ञानेश्वर की रचना है। दाय भाग जिमुति वाहन की रचना है। मतलब ये मैंने इससे रिलेट किया है, इससे याद किया, जो वाहन होता है उसमें जो मिरर लगा होता है उसमें दायां भाग और बायां भाग दोनों दिखाई देता है, तो मैंने उससे रिलेट करके लर्न कर लिया। आप इससे रिलेट कर सकते हो, बाकी जैसा आपको सुटेबल लगे आप वैसा कर सकते हो। विजय प्रशस्ति श्री हर्ष की रचना है। अगर किसी की विजय होगी तो उसको हर्ष जरूर होगा, इसलिए विजय प्रशस्ति श्री हर्ष की रचना है। तिरुक्कुलर या कुलर, ये तिरुवल्लुवर की रचना है। ये दोनों नाम मिलता जुलता लग रहा है, इसलिए ये लर्न हो जाएगा। शिल्पादिकारम इलांगो आदिगल की रचना है। चलिए आगे देखते हैं। गीत गोविंद, ये जयदेव की रचना है। ये तो फेमस बुक है, ये तो याद ही होगी। कृत्य कल्प तरु लक्ष्मीधर की रचना है। आपने कल्प तरु का नाम सुना होगा, मतलब कल्प वृक्ष का नाम सुना होगा। कल्प वृक्ष क्या होता है? जो लक्ष्मी की बरसात करता है। तो कृत्य कल्प तरु लक्ष्मीधर की रचना है, इससे आप याद करेंगे। रत्नावली नागानंद और प्रियदर्शिका, ये हर्षवर्धन की तीनों रचनाएं हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार ये MPPCS में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में पूछी गई हैं। चलिए आगे देखते हैं। आगे है इसमें कपूर मंजरी और काव्य मीमांसा, ये राजशेखर की रचना है। बाल रामायण और हरविलास, ये राजशेखर की रचना है। हरिकेल, ये बीसल देव की रचना है। तो इसको मैंने थोड़ा सा इससे रिलेट किया है, इसको आप अदरवाइज मत लीजिएगा कि हरी जो है वो 20-20 केले खा सकते हैं, क्योंकि उनमें इतनी पावर होती है कि हरी 20-20 केले खा सकते हैं, तो इससे आप ये लर्न कर सकते हैं। नेक्स्ट सम्रांग सूत्र, आयुर्वेद सरस्वती कंठापरम, चंपू रामायण, ये सब राजा भोज की रचना है। ये तो आप इससे ज़रूर इससे रिलेट कर रहे होंगे, ये MP के राजा की रचनाएं हैं, इसलिए। नेक्स्ट है श्रृंगार प्रकाश राजमार्तंड युक्ति कल्पतरु, ये राजा भोज की रचना है। तोलकापियर की रचना है। मणिमेखलई शीतले सतनार की रचना है। जीवक चिंतामणि तिरुक देवर की रचना है। और यहाँ पे है प्रबंध चिंतामणि मेरुतुंग की रचना है। अगर किसी को बहुत ज़्यादा चिंता होती है तो वो तंग आ जाता है चिंता करते करते, तो उससे आप याद कर सकते हैं। जिसको चिंता होती है बहुत ज़्यादा वो तंग आ जाता है, तो मेरुतुंग की रचना है। तो इससे आप थोड़ा बहुत और अपनी तरफ से भी निमोनिक्स बना के लर्न कर सकते हो, या किसी चीज़ से रिलेट करके लर्न कर लो। कैसे भी आप अगर ऐसे लर्न करोगे तो आप श्योर ऑफ फैक्ट अपने आप को इसे महसूस करोगे कि मुझे जल्दी लर्न हो रहा है और ऑप्शन को एलिमिनेट करने में मुझे आसानी हो रही है, तो ये आप बहुत अच्छे से कर पाओगे। चलिए आज के लिए बस इतना ही। कल नए फैक्ट शीट के साथ फिर से मैं हाजिर होंगी, तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए, और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।